दोस्तों देख सकते हैं जिस तरह वो तहरीर में सारा लिखा हुआ है, ये यानी कि 180 इन कमरों की तादाद है। ये जो कमरों की तादाद है वो टोटल 180 यानी कि 180 की तादाद है लगभग इन कमरों की। इनके सामने बरामदा है। तो आपको सारी जो मकबरा जहांगीर का जो हिस्सा है वो चल के आगे आपको मकबरा जहांगीर के अंदर इंटर हो चुका हूँ और देख सकते हैं अकबरी सराय ये हाथा जिसके चारों जानिब कमरों की कतारें हैं। अकबरी सराय कहलाता है। जहानी यानी कि 1627 ईस्वी में हुई शहनशाह शाहजहां के दरबार का एक मुखरमिला अब्दुल हमीद अपनी किताब बादशाह नामा में सरा को जलो खाना रोज़ा के नाम से मसूम करता है। इसके मैनी है मकबरे के यानी कि जितने सरा के हाथे के चारों तरफ एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ है जिसके चारों तरफ छोटे कमरे बने हुए हैं जिसकी तादाद 180 है। यानी कि जितने बड़े कमरे बने उनकी तादाद 180 है। हर कमरे के सामने एक बरामदा है किया गया है। सरा में यानी जितनी इन्फॉर्मेशन है ये सारी इसमें तहरीर अवेज़ है। अकबरी सरा में है। आगे चल के आपको बताता हूँ कि मुकम्मल मकबरा जहांगीर का जो हिस्सा है आपको इस वीडियो से मिले। बस आप वीडियो के साथ जुड़े रहना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक न्यू ब्रांड व्लॉग। दोस्तों जिस तरह मैंने आपको पिछले पार्ट में दिखाया है कि आसिफ खान के बारे में जो उनका मज़ार था या उसके बारे में सलाब के बारे में या जो उस हातिम में कब्र थी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है। तो आज मैं जो जहांगीर का मकबरा है जो नूरुद्दीन जहांगीर की जो कब्र वाक़या है उसके बारे में मज़ार में आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद जो मुकम्मल हिस्ट्री थी जो उनकी वफ़ात कहाँ हुई वो सारी दस्तावेज़ कहाँ है किस बोर्ड पर नस्ब है वो आगे चल के आपको बताता हूँ। बस आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना और एंड तक जुड़े रहना है ताकि इस तरह के व्लॉग्स और यूनिक व्लॉग्स आपको तारीख़ी मकामात दिखाने का यही मकसद है कि आप मुझे सपोर्ट करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाजमी लाइक करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और नूरुद्दीन जो जहांगीर का जो मकबरा है जो उसके अंदर जो कब्र है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बस आपने वीडियो के साथ लाजमी जुड़े रहना, एंड तक जुड़े रहना है। अभी तक आपने मेरे चैनल्स को जो देख के स्किप करके चले जाते हैं, वीडियो का एंजॉय करते हैं कि वीडियो को लाइक भी नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, इस तरह की तारीख़ी मकामात पे लेके आना मेरा मकसद एक ही है। मेरे चैनल्स को सिर्फ सपोर्ट कर दें ताकि आपको हर तरह के पूरे लाहौर में जितनी भी तारीख़ी मकामात हैं गांव में दिखाए हैं, शहर में दिखा रहा हूं। बस आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस आपको मज़ार का जो अंदर व्यू है और मज़ार की जितने भी अंदर हाथे में उनका मज़ार वाक़या है, नूरुद्दीन जो जहांगीर का मकबरा है अंदर कब्र वाक़या है, चल के आपको बताता हूँ। बस आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। आगे चल के आपको मज़ार यानी कि जहांगीर के मज़ार है ना उसमें ये वाक़या है। वो सामने जो मज़ार है और उसके सामने ये देख सकते हैं ये फुआरा है और जो निफ्स की हुई देख सकते हैं। और मैं आगे चल के आपको हिस्ट्री बताता हूँ हुई उसके बारे में चल के आपको सारी जानकारी मुकम्मल देता हूँ। जिस तरह मेरे व्लॉग्स में इस तरह की तारीख़ी मकामात पे लेके जाना और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना आपको कि आज मकबरा जहांगीर के अंदर जो हाथे में जो कब्र है आसिफ खान की वो आपको पार्ट में दिखा चुका हूँ और इसमें जो आपको मुकम्मल हिस्ट्री है इनके बारे में वो भी जानकारी आपको आपके साथ शेयर करते हैं और जो उन सारी जानकारी आपको बताता हूँ। जी दोस्तों देख सकते हैं मकबरा जहांगीर पे मैं पहुंच चुका हूं। अभी इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको मैं मालूम करके बताता हूं कि मुग़ल शहंशाह ये दोस्तों देख सकते हैं जिस तरह मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है इस तरह इस पार्ट में बता रहा हूं कि इसमें जितनी भी निस्ब की हुई है लिखाई बिल्कुल बारीक है। वो आपको कैमरे में सही वाज़ह नज़र नहीं आ रही होगी तो मैं बताता हूँ। मुग़ल शहंशाह जहांगीर 1627 में कश्मीर से वापसी के सफ़र के दौरान रजौड़ी के मकाम पर इंतकाल कर गया जिससे खाकी लाहौर में वाक़या मलका नूर जहाँ के मलकीती वसी अरीज़ बाग दिलकश में दफन किया गया। ये बाग उस वक्त शहर लाहौर के 5 किलोमीटर शुमाल मगरब में रावी के किनारे पर तकरीबन 164 एकड़ रकबे पर मुहित था। इसके गिर्द बुलंद फीस बनी हुई थी। मकबरे की तामीर इसके बेटे और जानशीन शहनशाह शाहजहां ने तकरीबन 10 लाख रुपए की रकम से 10 बरस की मुद्दत से यानी कि इनके ख़रीदा मुकम्मल करवाई थी। तो उस मकान यानी कि 1627 में और ताज महल आगरा में जो मकबरा है या हुमायूं वाक़या दौर उसके ये बसखीर पाक हिंद में मुग़लों की लासानी और इमारत में एक है। यानी कि मकबरा जहांगीर मुरब्बा शक्ल में इमारत है। इसकी हर सिमत
18 यानी कि 81.4 मीटर है। मकबरे के चारों तरफ के दरमियानी हिस्सा आगे बढ़ा हुआ है। मकबरों की यानी कि जितनी मुकम्मल हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ, काफ़ी इस पर दोस्तारी आपको जानकारी मालूम कर चुका हूँ। ये बताते हैं कि मकबरा जहांगीर का जो हिस्ट्री है ना मुकम्मल, वो इसमें मुकम्मल लिखी हुई है कि कहाँ उनकी वफ़ात हुई, उसके कहाँ कैसे मज़ार हुआ, कहाँ पे वो वाक़या सारी अपने व्लॉग में बताया। ये देख सकते हैं इसका हिस्सा मकबरा जहांगीर का जो एंट्री गेट है, और वो सामने जो देख सकते हैं उसमें मज़ार है। तो ये एंट्री गेट का आपको दिखाया, ये एंट्री वाला गेट है। एंट्री गेट के साथ साथ जो उस साइड पे मज़ार वाक़या है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में लाजमी, बस आपने वीडियो के एंड तक जुड़े रहना और लाजमी फीडबैक देना। पूरा मुकम्मल वीडियोस को देखेंगे तो इस तरह के तारीख़ी मकामात के लेके जाना, जिस तरह आपको गांव में दिखाया है, शहर में दिखाया है, देहात में दिखाया है, हर तरह के व्लॉग्स दिखाता हूँ। इस तरह आपने व्लॉग्स को बस सपोर्ट करना है, इस तरह को यूनिक और इन्जॉय करें और इस तरह के यूनिक व्लॉग्स देख रहे हैं। बस आगे चल के आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। जो मज़ार के कब्र वाक़या है वो सारी आगे आपको हिस्ट्री बता दी है, मकबरा जहांगीर के बारे में सारी आगे जानकारी आपको बता दी। मैं जहांगीर नूरुद्दीन जहांगीर रहमतुल्लाह के मज़ार शरीफ पर पहुँच चुका हूँ। तो आगे वाला व्यू आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि ये जहांगीर का जो मकबरे के अंदर जो वाक़या है उनका मज़ार, वो आपको दिखा सकता हूँ। आगे चल के आपको दिखा रहा हूँ और फातिहा ख़वानी भी करते हैं और आपको सारी जानकारी सबसे पहले दुआ। 4 सदियाँ गुज़र चुकी हैं इस मज़ार को। तो ये देख सकते हैं उनका नूरुद्दीन मुग़ल शहंशाह जिनका मज़ार है। देख सकते हैं कि आपने बड़े बड़े वीडियोस देखी होंगी, बड़े बड़े व्लॉग्स देखे होंगे, लेकिन इस तरह में तारीख़ी चीज़ें और तारीख़ी मकामात पर इस तरह आना और मज़ार की चीज़ें दिखाना और मकबरा जहांगीर का दिखाना, सारा जिस तरह मैंने पिछले पार्ट में आपको दिखाया, इसी तरह आपको जहांगीर के मकबरे पे लेके आया हूँ। तो उनका मज़ार आपको दिखा रहा हूँ कि इनको 400 सदियाँ यानी कि 400 साल गुज़र चुके हैं। इनका जो वाक़या है मज़ार, वो मकबरा जहांगीर लाहौर में वाक़या है, रावी के किनारे पे बिल्कुल, यानी कि पुराना पुल है, पुराने पुल के साथ वाक़या है। तो दोस्तों ये पहले सबसे पहले दुआ मांगते हैं, फातिहा ख़वानी करते हैं। तो ये ऊपर जो गुंबद बना हुआ है और 400 सदियाँ गुज़र चुकी हैं, ठीक है, और माशाल्लाह असली हालत में है, अपनी असली हालत में कितनी सदियाँ गुज़र चुकी हैं। और पत्थर चेक करें कि कितना कीमती पत्थर लगा हुआ है, मार्बल संग मरमर का जो पत्थर लगा हुआ है। तो सबसे पहले इन मज़ार शरीफ पे दुआ मांगते हैं। दुआ मांगने के बाद फिर आगे चल के मैं आपको इनका व्यू और इनके बारे में जो हिस्ट्री आपको बताई है, सारी कहाँ से इनकी वफ़ात हुई, वो सारी जानकारी आपको इनके बारे में बताई है। तो ये सारा वीडियोस बताने में मकसद ये है, जिस तरह मैंने पहले अपने व्लॉग्स में बताया, इसी तरह इस व्लॉग्स में भी आपको इनकी जानकारी मुकम्मल बता रहा हूँ। सबसे पहले फातिहा ख़वानी करते हैं, फातिहा करने के बाद फिर आगे का व्यू आपको दिखाते बाद ये जो शहंशाह जहांगीर यानी कि मुग़ल ख़ानदान के हैं, उनके बारे में ये इनके मज़ार पे मैं आज आया हूँ। तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि शहंशाह यानी कि ये मुग़ल बादशाह के यानी कि उनके ही रिलेटिव थे। तो ये जो है ना, इनके बारे में जानकारी आपको बताई है। तो इनके मज़ार पे आपके सारा बताया है दोस्तों, किस तरह माशाल्लाह वही ओरिजिनल हालत में, असली हालत में 4 सदियाँ गुजरने के बावजूद, यानी कि 4 सदियाँ गुजरने के असल संग मरमर कर मार्बल लगा हुआ है। ऊपर वाला जो गुंबद है वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये वाक़या था जहांगीर का जो मकबरा है, ये यानी कि इसके हाथे में इनका मज़ार है। तो देख सकते हैं आज का हमने दुआ मांग ली है। तो आगे चल के आपको बताता हूँ, बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि किस तरह जो है ना काफ़ी लोग इधर आ रहे हैं। और असली हालत में ये जो पत्थर लगा हुआ है दोस्तों, माशाल्लाह असली हालत में 4 सदियाँ गुजरने के बावजूद ये अपनी असली हालत में किस तरह माशाल्लाह ये देख सकते हैं कि ये अपनी असली हालत में, और वही जो पत्थर या उसकी जो ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है। तो देख सकते हैं कि इतनी सदियाँ गुजरने के बावजूद माशाल्लाह जो इनका मज़ार है, शहंशाह जहांगीर का जो मज़ार है वो उनका मकबरे में वाक़या है। तो आगे चल के दोस्तों आपको पूरा व्यू, जो पीछे मैं आसिफ खान के बारे में बताया है, और इस तरह मैं हर मेरी कोशिश होती है मैं आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँ और तारीख़ी मकामात पर। एक यूट्यूबर हूँ तो लाज़मी बात है मैं आपको तारीख़ी मकामात दिखाता हूँ ताकि आप बोर ना हों। तो पूरे लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको हसन आपको बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे इधर बताया, और मुकम्मल जहांगीर रहमतुल्लाह का जो मज़ार है उनके बारे में इधर से मैं जा रहा हूँ। और जो नूर जहाँ रहमतुल्लाह का मज़ार है उसके बारे में मैं सारी जानकारी आगे चल के उनका यानी कि इस मकबरे से बाहर है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह ये जो इनका मकबरा है यानी कि मज़ार है, तो ये साथ ये रूम थे ये वाले देख सकते हैं। ये सारा हिस्ट्री यानी कि अंदर मज़ार है, और ये सारी जो है ना शहंशाह जहांगीर का जो मज़ार है वो इनके अंदर वाक़या है। और ये सारी पूरा मज़ार का बाहर वाला एरिया बरामदा नुमा बना हुआ है, दरवाज़ा भी लगा हुआ है। उसके बाद
یہ دیکھ سکتے ہیں روم، چھوٹے چھوٹے روم بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے روم. اور آگے چل کے آپ کو دکھا کتنی ماشاءاللہ اتنی 5 مربع پر یہ واقع ہے. جنگیر کا مقبرہ جو ہے، یعنی کہ آصف خان کا احاطہ جو 14 ایکڑ پر واقع ہے، اور یہ جو مقبرہ ہے نا تقریباً 5 مربع پر، یعنی کہ 5 مربع اراضی زمین ہے وہ ادھر واقع ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مزار کا ماشاءاللہ بیک سائڈ کا جو ویو ہے یہ والا، وہ فرنٹ تھا اور یہ بیک ویو ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ان کی باغ ہوتے ہوں گے یا جو بھی تھا. یہ دیکھ سکتے ہیں اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جنگیر کا جو مقبرہ ہے، مینار بنا ہوا ہے گنبد والا. تو دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ بڑا زبردست آگے واقع ہے دوستو. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح آپ کو اس طرح کے یونیک بلاگس ملتے رہیں گے. اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لازمی اپنا فیڈ بیک دینا دوستو. جس طرح دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ ایک اوریجنل حالت میں یہ دروازہ ہے، یہ ایک اور دکھا دوں، یہ بھی اپنی اصلی حالت میں ہے. اصلی حالت میں جو گری ہوئی ہے وہ ساری دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. پیچھے والا بیک آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اصلی حالت میں. تو لازمی جو آج آپ کو لے کے آیا ہوں جنگیر کے مزار پر، یہ سارا ایریا جنگیر کے مزار کا ہے، اور آپ کو پیچھے جو آصف خان کا پارٹ میں بتایا ہے. لازمی اپنا فیڈ بیک دینا. آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لازمی ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا. اس طرح کے یونیک اور انٹرسٹڈ بلاگس آپ کو میرے چینلس پر ملتے رہیں گے. تو اپنا فیڈ بیک لازمی دے دینا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بلاگ کے ساتھ، ایک اور پارٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.